ओम नमः शिवाय। आज हम मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बहुत ही सरल विधि से बनाएंगे। और देखिए, अधिकतर घरों में क्या होता है कि शिवलिंग नहीं होते हैं। कई प्रकार के कमेंट आते हैं कि दीदी हमारे पास शिवलिंग नहीं है तो हम कैसे पूजा करें। शिवरात्रि का पूजन, प्रदोष का पूजन या फिर कई सारे शिव जी के व्रत पूजन आते हैं, उसमें हम किस प्रकार से शिवलिंग बनाएं। तो आप मिट्टी से शिवलिंग बना सकते हैं। आप अपने गमले से बस तुलसी के गमले को छोड़ दीजिए, बाकी कहीं से भी आपको साफ सुथरी यानी पवित्र मिट्टी मिल जाए, या पवित्र जगह से भी ले सकते हो, नदी किनारे से, या बेलपत्र का पेड़ होता है आप उसके नीचे की मिट्टी ले सकते हो। इस तरह से आप शिवलिंग बनाने के लिए इन जगह से मिट्टी ले सकते हो। तो वैसे तो शिवलिंग बनाना बड़ा ही आसान है। आप सावन में प्रत्येक दिन या शिवरात्रि पर शिवलिंग बनाकर अभिषेक कर सकते हो। और हाँ, पार्थिव शिवलिंग बनाते समय एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, पार्थिव शिवलिंग को हमेशा अंगूठे के बराबर छोटा बनाने का प्रयास करें, या किसी भी सूरत में 12 अंगुल से ऊंचा नहीं बनाना चाहिए। और देखिए, माता पार्वती ने भी मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बना करके ही भगवान भोलेनाथ का पूजन किया और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया था। तो हमारे धर्मशास्त्र में भी पार्थिव शिवलिंग का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो अब सबसे पहले आप शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी को तैयार कर लें। मिट्टी में थोड़ा सा गंगा जल, पंचामृत मिला लें। पंचामृत हमारे दूध, दही, घी, शक्कर, शहद इन 5 चीज़ों से बनता है। इसके बाद मिट्टी में जरा सा गाय का गोबर, अगर गाय का गोबर ना मिले तो आप गाय का गोबर के जो उपले होते हैं उनका सूखा चूरा सा होता है, उसे मिट्टी में मिला सकते हैं। और ये सब सारी चीज़ें मिलाने से, जैसे पंचामृत, दूध, दही ये बताया था, ये सारी चीज़ें मिलाने से जो भी हमारे जो मिट्टी में जो भी दोष होता है वो खत्म हो जाता है। इसलिए इन चीज़ों को मिलाते हैं। अगर गाय का गोबर या उपला या अन्य चीज़ संभव नहीं हो तो शुद्ध जल से भी आप पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं। आप अपनी पूरी श्रद्धा भाव से शिवलिंग व पूजा अर्चना करें। वैसे भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए मात्र 1 लोटा जल ही काफ़ी होता है। तो हमने ये सब सामग्री यानी ये सारी चीज़ें हैं मिट्टी में अच्छी तरह से मिला ली हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें मिलाकर दूध, दही, घी, शक्कर यानी पंचामृत मिलाकर मिट्टी तैयार कर ली है। मिट्टी को आप 4 भागों में बांट सकते हो या ऐसे भी बना सकते हो। मैंने तो यहाँ मिट्टी 4 भागों में कर ली है। एक जलाधारी के नीचे बनाने के लिए, और दूसरा हस्तकमल जिस पर अशोक सुंदरी माता, गणेश जी और कार्तिकेय की जगह होगी। तीसरा शिवलिंग बनाने के लिए जिस पर पिंडी का आकार बनाएंगे जो जलाधारी के ऊपर रखी जाती है। और चौथा सर्प बनाने के लिए। और ध्यान रखना है कि जब हम शिवलिंग बना रहे हैं तो हमारा मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। और जब हम शिवलिंग बनाएं, शिवलिंग से पहले बेलपत्र रख लें आसन देने के लिए शिवलिंग का, और जो बेलपत्र का चिकना भाग है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए जिस पर हम शिवलिंग बनाएंगे। तो इस तरह से आप शिवलिंग बना सकते हो।